नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने एग्री सर्च यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे हमने पहले भी दो वैरायटी के बारे में जानकारी ली है, तो आज की जो हमारी कपास की जो वैरायटी है वो है राशि 659। ये वैरायटी है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो ये जो वैरायटी है उसका हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ड्यूरेशन, मतलब कितने दिन की वैरायटी है। तो ये जो वैरायटी है 160 दिन तक चलती है और उसका लगाने का जो समय है वो मई से जून महीने में लगाया जाता है। ये सबसे अच्छा महीना माना जाता है, मौसम माना जाता है, समय माना जाता है। और दूसरा जो उसकी धागे की लंबाई है, धागे की लंबाई 29 mm रहती है। जो हमारा रेगुलर चलता है वही उसकी लंबाई है 29 mm की। और जो उसके राज्य है जहाँ पे हम लगा सकते हैं वो राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है। ये जो राज्य है यहाँ पे कपास की ये राशि 659 वैरायटी है वो बहुत अच्छी चलती है। उसके बाद जो बॉल साइज है, टिंडे का जो वजन रहता है 5 से 6 ग्राम रहता है। लेकिन पहले भी हमने देखा है कि ये जो 5 से 6 ग्राम वजन है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं हमारे खाद प्रबंधन के हिसाब से। तो हमें जो खाद प्रबंधन करना है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो उससे हमें टिंडे का वजन भी अच्छा मिलेगा। और उसका जो दूरी है, लगाने का जो अंतर है, 4x1.5, 4x2, 4.5x1, 4.5x1.5, 4.5x2 और 5x1। इस दूरी में ये लगाने के लिए रहता है। तो इसमें क्या है, हमारी जो मिट्टी रहती है, मध्यम जमीन आती है, हल्की जमीन आती है, उसके बाद भारी जमीन आती है, तो उसके हिसाब से ये लगाया जाता है। अभी जो हमारी भारी मिट्टी रहती है तो 5x1 मतलब 5 फीट जो दूरी है, 5 फीट 2 पेड़ की दूरी रखनी है और 1 फीट जो है हमें 2 बीज का अंतर रखना है। 4.5x2 ये भी हमारा भारी जमीन के लिए अच्छा रहता है। उसके बाद जो हमें हल्की जमीन है, हल्की मध्यम जमीन आती है, तो 4x1.5, 4x2, 4.5x1 के हिसाब से हमें लगाना है। तो उसमें जो है कि हम अगर मिट्टी के हिसाब से बीज का जो लगाते हैं, बीज अगर लगाते हैं तो उसका हमें ज्यादा फायदा मिलता है। और दूसरा एक जो आता है इसमें हम ये जो वाला अमृत पैटर्न है, अमृत पैटर्न महाराष्ट्र में सबसे अच्छा चलता है और इसकी जो उपज निकलती है उस उपज जो है वो भी बहुत अच्छी निकलती है और उसका फायदा भी बहुत होता है। तो अभी ये हम रेगुलर देख रहे हैं 4x1.5, 4x2, ये हमारा रेगुलर वाला अंतर आता है। और अमृत पैटर्न में अलग क्या है वो हम देखते हैं। तो उसका हमें कैसे करना है, 5x7x1। तो मतलब कैसे है ये, 5 फीट, मतलब एक जो बेड है उसका जो अंतर है 5 फुट का रखना है, दूसरे बेड में 7 फुट का रखना है। तो बेड की दूरी रखनी है 5 फुट का, एक बेड बेड रखना है, दूसरा 7 फुट का। और जो बीच का अंतर है वो दोनों में भी 1 फुट का रखना है। और दूसरा ये जो है हमारा चलता है भारी मिट्टी में, भारी मिट्टी में ये अच्छा चलता है। और ये जो हल्की मिट्टी में है 4x6x1। तो 4x6x1 का उसमें भी ऐसा है, 4 फुट का बेड, दूसरा बेड 6 फुट का और बीच का अंतर जो है 1 फुट का। तो उसमें जो क्या होता है कि जो बीज की संख्या है, पौधों की संख्या ज्यादा लगती है, पौधे ज्यादा लगते हैं, तो उपज में भी उसका फायदा होता है। जितनी मतलब जो है अगर हम अंतर मेंटेन रखते हैं और मेंटेन अंतर में बीज अच्छा लगाते हैं, पौधों की संख्या रहती है, तो उसमें हमें टिंडे भी अच्छे मिलते हैं। टिंडे अच्छे मिलते हैं तो हमारी उपज भी अच्छी निकलती है। और उसका जो फर्टिगेशन मतलब जो खाद प्रबंधन है उसके ऊपर सब हमारा कपास का मैनेजमेंट डिपेंड है। कि अगर हम जो खाद प्रबंधन कर रहे हैं, अगर हमारा अच्छी तरीके से और सही मात्रा में अगर जाता है तो हमें फसल में दिक्कत नहीं आती है, हमारी फसल उपज अच्छी देती है। तो हमें जो भी खाद लगाना है तो हमें ध्यान रखना है कि उसका जो हमें 2 डोज करना जरूरी है। मतलब जो फसल अगर बुआई करने के बाद 30 दिन है और पहले 30 दिन में हमें एक खाद डालना है और दूसरा 60 दिन के बाद डालना है। कुछ किसान भाई 2 करते हैं, 3 करते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से 2 तो होने ही चाहिए। तो कोई बिजाई के समय डालते हैं, कुछ बाद में डालते हैं। तो पहले 30 दिनों में हमें नत्र की मात्रा ज्यादा चाहिए, तो हम जो है 20-20-0-13 आता है, 20-20-0 है, 10-26-26 है, ये हम पहले डोज में हमें देना है। उसमें हमें मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट और सल्फर इस्तेमाल करना जरूरी है। वो हमारे फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है और उसका जो है हमारे फसल में फायदा होता है। दूसरा जो डोज आता है उसमें भी 9-24-24 आता है और सल्फर हमें लेना कंपलसरी है। 9-24-24 में जो है 9% नत्र आता है, 24% स्फुरद और 24% पोटैश आता है। तो जिस
फसल में, जिस खाद में हमें नत्र कम और स्फुरद पोटाश की मात्रा ज्यादा मिलती है, वो खाद हमें 60 दिन के बाद इस्तेमाल करना है और नत्र वाला खाद हमें पहले 30 दिन में इस्तेमाल करना है। तो अगर हमारा खाद प्रबंधन अच्छा होता है तो हमारे फसल में फायदा रहता है, उपज में फायदा मिलता है। और जो सल्फर है, सल्फर हमारे टिंडे में वजन बढ़ाने के लिए काम करता है। टिंडे का अगर वजन बढ़ता है तो हमें उपज में भी फायदा मिलता है। तो किसान भाइयों, हमें खाद के ऊपर ध्यान रखना है। दूसरा जो है हमारा पानी, पानी के ऊपर ध्यान रखना है। और मिट्टी, हम जो वैरायटी चयन करेंगे वो हमारे मिट्टी और पानी के हिसाब से, हल्की जमीन है, हल्की जमीन के हिसाब से हमें ध्यान रखना है उसका अंतर कितना रखना है, हल्की जमीन के हिसाब से पानी कितना देना है, और उसका जो भारी जमीन है, भारी जमीन में भी अंतर और पानी कितनी मात्रा में देना है। अगर हम, और खाद, ये 3 चीजें अगर ध्यान रखते हैं तो हमारे फसल में बहुत फायदा होगा, उसका उपज में, उसमें बढ़ावा हमें देखने को मिलेगी। और कंपनी के हिसाब से इसकी जो यील्ड आती है तो 7 से 14 क्विंटल तक कंपनी बताती है प्रति एकड़ तक निकलती है। लेकिन हम उसकी उपज ज्यादा भी ले सकते हैं, उपज हमें अच्छी भी मिलती है, 20 क्विंटल तक भी उपज निकालते हैं किसान भाई। लेकिन उसका जो है पानी, मिट्टी और खाद, ये 3 चीजें अच्छी है तो हमें उपज अच्छी मिलने वाली है। और जो ये राशि 659 जो वैरायटी है वो सबसे डिमांडेबल वैरायटी है। उसका जो है, ये जो वैरायटी है उसमें उसकी जो डिमांड है, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो वो वैरायटी जितनी मात्रा में चाहिए उतनी उपलब्ध नहीं होती है। तो किसान भाइयों, हमें ध्यान रखना है और हमारे फसल में जो भी हमने चीजें डिस्कस की है उस तरीके से अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें अच्छी उपज मिलेगी। धन्यवाद।